हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज आप सब जानते हो जैसे कि 10,000 क्वेश्चन का सीरीज हमारा चल रहा है मैथ का, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना दूसरे दिन का पहला क्वेश्चन। तो आप सब रेडी हो ना? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी की गति का अनुपात 2:5 है। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए यदि ए बी से 15 मिनट अधिक लेता है तो बी समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको हम छोटा कर देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि ए और बी की गति, आइए करते हैं इसको सॉल्व। क्या बोल रहा है कि ए और बी की गति 2:5 है। ए और बी की गति कितनी है? 2 और 5 है। जो हम जानते हैं कि सेम दूरी जब तय करते हैं तो जो इनका स्पीड का रेशियो होता है उसका रिवर्स हमारा इनका टाइम का रेशियो। ये स्पीड है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 5 और 2। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 और 2। तो अब बोल रहा है कि 15 मिनट अधिक लेता है। इसमें डिफरेंस कितना है? 3 का। कितना अधिक ले रहा है? ए बी से 15 मिनट, तो इसमें ए बी से कितना? 3। तो 3 का मान कितना दे रखा है? ये 15। तब 1 का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 का आ जाएगा 5। 1 का आ जाएगा 5। पूछा किसका है? ये पूछा है बी समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। यानी कि ए का मान 5 तो बी का कितना है? 2 टाइम। बी का टाइम कितना है? 2 है। तो अब इसमें बी का जो टाइम आएगा हमारा कितना आएगा? 5 इंटू में 2 इजकल टू 10। तो बी का कितना आ जाएगा? 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब इसको समझ लेते हैं। देखो, ये जो हमारा जब डिस्टेंस सेम होता है तो हम क्या करते हैं कि इसमें हमारा जो टाइम होता है वो स्पीड का रिवर्स होता है। तो टाइम का रेशियो 2 और 5 है तो स्पीड का रेशियो 5 और 2 हो जाएगा। सॉरी, स्पीड का रेशियो 2 और 5 है तो टाइम 5-2 हो जाएगा। तो 5-2 हो जाएगा तो इसका जो डिफरेंस दे रखा है ये 15 दे रखा है। हमारा डिफरेंस 3 आ रहा है तो 3 का मान 15। तो 1 का मान कितना? 5। तो बी का पूछा है तो 2 का मान कितना? 10। ये हमारा पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं दूसरे पर। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा बोल रहा है कि इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। इसको एक बार आप सही से पढ़ लो। एक वस्तु को 820 रुपये में बेचने पर अभी को 18% की हानि होती है तो 25.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितना में बेचना चाहिए। आइए अब इसको छोटा कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है ये कि एक वस्तु को 820 रुपये में बेचने पर अभी को 18% की हानि होती है। मतलब कि अगर 18% की हानि हो रही है तो हमारा सामान अगर चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? 18% की हानि होती है। अगर सामान 100 का है तो 18% इस पे हानि होगा तो कितना में बेच? 82 में।
ये हमारा हो गया सीपी यानी क्रय मूल्य, ये हो गया एसपी। तो 82 का मान कितना दे रखा है 820। 82 का मान कितना दे रखा है 820। 82 का मान दे रखा है 820। तो क्रय मूल्य यानी 100 का क्या हो जाएगा, 100 का हमारा हो जाएगा कितना 10। 82 से जाएगा एक बार में, ये 82 से कितने बार में 10 बार में, तो 100 का हो जाएगा 1000, यानी हमारा सीपी हो गया। अब देखो सीपी कितना हो गया क्रय मूल्य, इसको हम क्रय मूल्य कहते हैं सीपी को। सीपी कितना हो गया 1000। एसपी अब पूछा है कितना होगा, तो अब हम क्या करते हैं, ये 25.5% का लाभ होता है। 25.5% का लाभ होता है, मतलब कि अगर 25.5% का लाभ, तो हम 100 की चीज़ कितना में बेच रहे हैं, 100 की सामान 25.5 का मतलब 125 और 0.5, 125.5 में बेच रहे हैं। तो 100 का मान 1000 है। 100 का मान कितना है हमारा 1000, ये हमारा सीपी है, ये एसपी है। तो इसके में हम 10 से गुणा किए हैं, तो इसमें हम जब 10 से करेंगे तो कितना होगा, एसपी जो हमारा हो जाएगा नए वाला, वो हो जाएगा 1255। कितना हो जाएगा 1255। हमारा आंसर होगा इसका सी नंबर 1255। अब इसको आप समझिए एक बार, जब 18% की हानि पे बेच रहा है, तो जब 100 की चीज़ हम 82 बेचेंगे तो हमारा हानि होगा। ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा एसपी सीपी जहाँ लिख रहे हैं वहाँ क्रय मूल्य, और ये हमारा विक्रय मूल्य। तो 82 का मान दे रखा है 820, तो 1 का 10, तो 100 यानी क्रय मूल्य 100 है, तो 100 का मान 1000। जब 100 का 1000, तो अब यहाँ फिर वही नियम लगाएंगे, 100 से 125.5, तो 100 का मतलब 1000, तो 125.5 का मतलब 1255। आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए बीसी की दक्षताओं का अनुपात 3:5:8 है। ये एक साथ कार्य करते हुए 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी 12 दिनों एक साथ कार्य करते हैं और छोड़ देते हैं, और तब सी शेष कार्य को पूरा करने के लिए आता है, तो सी कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। आइए अब देखते हैं इसको, ये क्या बोल रहा है। देखिए एफिशिएंसी का जो रेशियो दे रखा है इनका, एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 3, 5 और 8। ए बी सी का, ए बी और सी का, इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए ए बी सी एफिशिएंसी, इनका जो क्षमता है वो कितना है 3 का, 5 का और 8 का। अब बोल रहा है वे 15 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 3, 5, 8, 8, 16 और 16 गुणे 15, मतलब कि टोटल वर्क हो गया हमारा 16 गुणे 15। अब बोल क्या रहा है ये, कि यदि ए और बी 12 दिनों के एक साथ कार्य करते हैं, ए और बी का कितना है 3 और 5, तो इनका एफिशिएंसी कितना है 8। ए और बी का जो एफिशिएंसी है एफिशिएंसी ए एंड बी, ए और बी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है 8 है। टोटल वर्क इतना है
अब एक कर रहे हैं 12 दिन काम। 12 दिन तो ये दोनों ए और बी टोटल काम कितना करेंगे? 8 और गुणे में 12। 8 और गुणे में 12। अब देखिए ए और बी 8 और 12 कर रहे हैं। ए और बी टोटल काम कितना कर दे रहे हैं? 96। अब शेष कार्य जो बचेगा, शेष कार्य कितना होगा? शेष कार्य होगा हमारा टोटल वर्क 16 25 80। 16 25 80 और 16 एक में 16 8 24 240। टोटल वर्क कितना होगा? 240 और माइनस 96 कितना हो जाएगा? ये 0 में से 9 जाएगा, 0 में से 6 जाएगा 4, और फिर 13 में से 9 जाएगा 4, और फिर 144। अभी ये जो कार्य है 144 ये हमारा सी कर रहा है। अब बचा कितना? तब सी शेष कार्य को पूरा करता है। सी कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेगा? सी की एफिशिएंसी कितनी है? 8। सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? सी की एफिशिएंसी है 8, और इसको कार्य कितना करना है? कार्य करना है 144। तो ये कितना दिन लेगा? जो ये दिन लेगा हमारा वो होगा 144 और बट्टे में 8 मतलब 18। कितना लेगा? 18 दिन। कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। आंसर ए। अब इसको आप एक बार सही से समझो। आप इसको एक बार सही से समझो। आप देखो, हम जानते हैं कि हमारा जो टोटल वर्क होता है वो एफिशिएंसी और कितना दिन में कर रहा है टोटल वर्क आ जाता है। ए की एफिशिएंसी बी की और सी की दे रखा है 3 5 और 8। अब टोटल वर्क हमें निकालना है, तो 15 दिन में तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना आएगा? इनकी एफिशिएंसी और गोड़े में इन जो जितने दिन में कर रहे हैं उतना दिन, तो 15। 3 5 8 8 16। तो 16 में हम जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 जो हमारा टोटल वर्क बन जाएगा। ई और बी, ये ए और बी एफिशिएंसी कितना है? 8। अब ये दोनों कितने दिन तक कार्य किए हैं? 12। तो 12 दिन तक किए, तो कुल कार्य इन्होंने 12 दिन में कितना कर लिया? 96। तो शेष कार्य कितना बचेगा? 240। शेष कार्य कितना बचेगा? 240 में से 96 जाएगा 144। यही हमारा कार्य सी कर रहेगा। शेष कार्य अब सी करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 8। सी की एफिशिएंसी 8, 144 कार्य करना है तो कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि एक आयत का विकर्ण 53 है और इसका क्षेत्रफल 1260 है। आयत का परिमाप क्या होगा? इसको अब करते हैं। आयत का विकर्ण 53 है, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट में नहीं होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 53। मतलब अगर ये हम ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 53 का होल स्क्वायर करना, 53 में 53 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 50 और 5 3 जा 5 और 5 5 जा 26। कितना? 26। तो ये हो गया 9, ये होगा 5 5 10 का 0, ये हो गया 7 8 और ये हो गया आपका 2 2809। यही होगा ना इसका।
2809, 3 का 3 9, 3 5 15 और 5 5 और 5 5 26, 9 5 5 10 0 और 1 7 8 और ये हो गया 2 2809। चलिए ये हो गया हमारा 2809। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2809। अब इसको हम करते हैं खत्म। ये हो गया 2809। जब ये हो गया 2809 तो और क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल 1260 है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1260 है। यानी ए और बी का मल्टीप्लाई कितना है, 1260। अब हमें चाहिए कितना, 2a प्लस बी, यानी a प्लस बी चाहिए। तो हम जानते हैं कि हमारा a प्लस बी अगर हमें चाहिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 2809। कितना है, 2809, 2809। और ये कितना है, 1260 में 2 से करेंगे तो 2520। ए बी का मान कितना है, 1260, तो 2 से करेंगे तो 2520। अब टोटल कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 5329। 5329 किसका हो सकता है, 5329 किसका हो सकता, ये आपका कितने का होगा, 70 का कितना होता है, 4900 और 71 72 73 का हो जाएगा। ये कितने का होगा, 73 का। आप इसका निकाल भी सकते हो। तो ये होगा आपका 73 का होल स्क्वायर। 73 का होल स्क्वायर आ गया, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 73 का होल स्क्वायर। यानी a प्लस बी कितना, a प्लस बी बराबर 73। a प्लस बी बराबर कितना, 73। तो हम जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2a प्लस बी, मतलब 2 और मल्टीप्लाई में 73। तो ये कितना हो जाएगा, 73 146 कितना हो जाएगा हमारा आंसर। परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 73 मल्टीप्लाई में 2 मतलब 146। कितना हो गया, 146। ये हो गया इसका आंसर 146। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए बस, कि इसका जो विकर्ण होता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको आप कर लेंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये बोल रहा है कि 37 85 65 और 23 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जो माध्य होता है, माध्य बराबर होता है हमारा कितना, माध्य बराबर होता है टोटल जो संख्या होती हैं, टोटल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो अब इसको निकालिए आप। इसको जब आप ऐड करोगे तो 3 5 8 5 3 5 8 5 13 और 7 20, 20 का 0 2 बचेगा, 2 2 4 6 10 और 6 10 18 और 3 21, 210। और ये कुल हैं कितना, 4। अब इसमें जब आप डिवाइड करोगे तो 4 5 20, 1 0 और
2 0 फिर 5, इसका आंसर हो जाएगा आपका 52.5। ये कितना हो जाएगा? 52.5। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? 10 और 22 के बीच माध्य अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं? 11 प्लस का 13 प्लस 17 और प्लस 19, और तो हो ही नहीं, 23 तो बड़ी ही हो जाएगी। तो इसको अब आपको ऐड करना है और इसमें डिवाइड कितने से करना है? 4 संख्याएं हैं। तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 11 29 30 और 30 30 60, 60/60 डिवाइड में 4, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 15। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 15। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15। 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो स्वयं से कट जाएं या जो स्वयं से बस कटें। तो 11 सब 11 होगा, 11 बस अपने से कटती है 11 से, या तो 1 से कटती है। 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। तो इन सभी का योग और बट्टे में संख्याएं 4 हैं तो 4, और तो टोटल क्या हो जाएगा? 60/4 15। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ए बी और सी एक कार्य को 12, 16 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 4 दिन एक साथ कार्य करते हैं। सी कार्य छोड़ देता है और ए उसका स्थान ले लेता है, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? इसको करते हैं। ए बी और सी कितना दिन? 12 दिन, 16 दिन और ये है 24 दिन। इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना टोटल वर्क हो जाएगा हमारा? 48। तो ये हो जाएगा 4 बार में, ये 3 बार में और ये 2 बार में। अब देखिए क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि बी और सी ने 4 दिन काम किया। बी और सी कौन है? बी और सी, ये और ये, यानी कि कुल 5 की एफिशिएंसी से और कितने दिन काम किए हैं? ये 4 दिन। तो इन्होंने कर कितना लिया? 20। इन्होंने काम कितना कर लिया? 20। अब हमारा शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य कितना बचेगा? 28 48 48 में से 20 जाएगा, बचेगा 28। कितना बचेगा? 28। अब 28 कार्य बचा है। अब बोला क्या है? और ए उसका स्थान ले लेता है, यानी सी गया, ए स्थान ले लिया। तो ए और बी यानी 4 और 7 7, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। इनकी एफिशिएंसी कितना है? ए और सी की 7 है। एफिशिएंसी ए और सी की कितनी है? 7। और काम करना है 28, तो इनका दिन कितना होगा? दिन हो जाएगा 28 में 7 से डिवाइड करेंगे 4। आंसर कितना हो जाएगा? इनका जो दिन होगा वो होगा 28 भागे में 7 बराबर 4। तो आंसर हो जाएगा इसका कितना? 4। कितना हो जाएगा? 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति 7/8 गति से जाता है तो वह 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिया जाने वाला समय ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करते हैं। सामान्य गति मान लेते हैं हम। स्पीड जो है, सामान्य स्पीड कितनी है? 8। वो जा रहा है 7 से, तो जो टाइम का रेशियो होगा कितना होगा? 7 और 8। कार्यालय सामान्य से 20 मिनट देरी से पहुंचता है।
20 मिनट देरी से पहुंच रहा है वो, मतलब कि इसमें कितना दे रखा है, एक एक का मान है 20। पूछा किसका है, उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय क्या है। सामान्य समय यानी सामान्य समय क्या है हमारा, सामान्य समय जो है ये वाला है। तो जो सामान्य समय होगा वो होगा समय, वो होगा 7 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 140, 7 में और ये 20 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये होगा 140। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 140। ये देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 81x² है प्लस 72x है प्लस 16 वर्ग की प्रत्येक भुजा a² बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ये दे रखा है कितना है, 81 का x का होल स्क्वायर प्लस 72x और प्लस 16। अब जब इसको आप a² प्लस b² प्लस c² a² प्लस 2ab प्लस b² में बनाओगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ये 9 का होल स्क्वायर यानी 9x और प्लस इसको अगर तोड़ोगे आप तो 2 इंटू 9x और इंटू 4, तो 4 वाला ये 4 है, 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 कितना होगा 9x प्लस 4। अब देखते हैं क्या दिया है आंसर में, आंसर दे रहा है इसका 9x प्लस 2, ये तो होगा नहीं, आंसर इसका हो जाएगा ये, जब आप 2 उसमें से बाहर निकालोगे, जब आप इसमें से 2 बाहर निकालोगे तो ये 2 बाहर आएगा, तो इसको 9x और बाई 2 करेंगे और इसको 2 करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का युग्म की लंबाई क्रमशः 18 और 15 है, इन दोनों भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 12 सेमी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 समांतर भुजाएं ए और बी और इनटू में हाइट। तो समांतर भुजाई की लंबाई क्या दे रखा है 1/2 ए प्लस बी, 18 और 15, 18 और 15 और हाइट हमारा है 12। तो अब इससे हम 2 से इसको काटेंगे 6 बार में जाएगा और ये 18 35 और मल्टीप्लाई में 6, मतलब कितना होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई में 6 करेंगे तो होगा 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 198। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 198। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, एक वर्गाकार क्षेत्र को 36 सेकंड में विकर्णता पार करता है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, एक वर्गाकार क्षेत्र को 36 सेकंड में विकर्णता पार करता है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखो आप, विकर्णता का मतलब क्या कि वो √2a जो हमारा डिस्टेंस आएगा इसमें जो चाल और समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमारा आएगा दूरी। तो ये दूरी किसके बराबर होगा √2a, इसको हम निकालेंगे हम तो 36 और चाल कितना है 4, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। तो इसको अब हम काटेंगे
और जब हम काटेंगे इसको तो ये क्या होगा, जब इसको हम काटेंगे तो ये 18 से जाएगा 2 बार में, और ये होगा 2 चौको 8 पच्चे 40, कितना होगा 40। तो मतलब √2a बराबर है 40। तो a बराबर कितना है, a बराबर है 20√2, कितना 20√2। तो 20√2 जब आ गया हमारा, तो अब पूछा क्या है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, a² a² बराबर कितना हो जाएगा, 20 का होल स्क्वायर 400 और 2 का होल स्क्वायर 2, यानी आंसर हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा 800। इसका आंसर हो जाएगा 800। चलिए अब चलते हैं आगे। ये देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखिए इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, सारे एग्जाम में आता है 1-2 क्वेश्चन। तो इसको हम पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको जब करेंगे तो 8 4 2 नहीं 8 1 9, 9/2 और माइनस में 3 3 9 1 10/3, 3 9 27 और 20 7/6। ये कितना हुआ 7/6, इसका मान आया 7/6। जब इसको हम 7/6 लिख लिए तो अब इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम 1/3 से अब इसको हम लिख लेते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं 4 3 12 1 13/3, 13/3 और डिवाइड में ये हो गया आपका 2 3 6 2 8/3 और माइनस में ये कितना है 7/6, यानी 1 7/18। अब ये हो गया हमारा। अब इसको हम सभी को मिटा देते हैं, ये हो गया। अब हमारा कितना हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 होगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 18 होगा, और ये 24 6 बार में जाएगा तो 6 8 48, 48 में से 7 जाएगा तो 41, 41/18, 41/18। अब हम करते हैं इधर, कितना हो गया, ये हो गया कितना 13/3 है, 13/3 और भाग्य में ये कितना है 41/18, यानी 18/41। तो ये 3 से 6 बार में जाएगा, मतलब 13 छक्के 78 और बट्टे 41। अगर इसको हम बदलेंगे तो 1 और 37/41 कैंसिल होगा आपका C नंबर, ठीक है। इसको देख लेना कैसे किया हमने। इसको हमने किया ऐसे 4 दूनी 8 9/2, इसको हम जब करेंगे तो ये होगा 9/2 और ये माइनस में होगा 10/3। तो इसको हम जब करेंगे तो ये 7/6 आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या बोल रहा है कि 1643 2244 और 5049 का महत्तम समापवर्तक x है, x के अंकों का योग क्या है।
यक्स के अंकों का योग क्या है ये पूछा है। चलिए इसको अब हम करते हैं। पहले लिखते हैं 1683 1683 1683 का क्या क्या हो सकता है। एक तो 3 बार में जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 6 और 1, 5 6 11 12, फिर 3 बार में जाएगा। और अब हम जब काटेंगे इसको 3 से, तो 3 एकम 1, 3 बटे 24 और 3 87। अब ये जाएगा तुम्हारा 11 से। अब इसको किससे काटेंगे, 11 से। तो ये 11 से जब काटेंगे तो 11 एकम में 11, और ये अब हो जाएगा 17। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 17। मतलब इसका फैक्टर क्या आया, ये आया 1683 का फैक्टर आया 3 3 और 11 और 7। अब इसी तरह जब हम 2244 लिखेंगे, 2244, तो इसका क्या आएगा देखो। इसको जब हम 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 1 4 और 3 चौको 12 और 3/24, 7 4 11, 8 19, ये अब जाएगा नहीं इससे। इसको हम काटते हैं 11 से। किससे काटते हैं, 11 से। 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 और 8 8, 11/88। अब हम इसको काटते हैं किससे, अब इसको हम काटते हैं 17 से। 17 से 4 बार में और मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, ये हो गया 2444 का। अब क्या बचा है, अब बचा है 50 49। क्या बचा है, 50 49, 50 और 49। तो इसको अब हम काटते हैं किससे, 3 से। तो ये होगा 3 से कटाएंगे तो 3 16 8 और 3 1 6 7 8 15, फिर 3 से जाएगा ये। तो जब 3 से, फिर 3 5 15, 3 6 18 और 1। फिर अब 11 से काटेंगे, तो 11 से काटने पे क्या होगा, 11 5 55, 11 एकम 11। फिर अब इसको 7 से काटेंगे और फिर 3 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा ख़त्म। 17 से काटेंगे, ठीक है। अब हम इधर लिखते हैं इसको साफ से। हमारा कोई पहला क्या है, पहला है 1683। 1683 में क्या क्या आया है, 3 मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 11 और मल्टीप्लाई में 17। यही ना, 3 3 11 और 17। अब 2244। अब हम लिखते हैं 2244। क्या लिखते हैं, 2244। ये कितना आया है, 3, ये आया 3 11 17 और 4। 3 11 17 और 4। अब जो है वो है हमारा 50 49। इतना है। अब जो हमारा है वो है 50 49। तो 50 49 को क्या क्या आया है, ये आया 3 3 3 और 11 17। 3 बार 3 है, 3 3 3 और 11 और 17। अब आइए, अब हम जानते हैं कि जो हमारा HCF यानी मसा होता है X, तो ये तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में कॉमन होना चाहिए मतलब कि ये देखिए क्या क्या होगा, 3
पहले हम ले लेते हैं 3, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। उसके बाद होगा 11, 11 और फिर 11। उसके बाद होगा 17, 17 और 17। मतलब क्या होगा कि 3, 11 और 17। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 51 और मल्टीप्लाई में 11, तो 11 एक में 11, 11 पचे 55, 1 56, 561। आंसर क्या पूछा है? आंसर पूछा है x के अंकों का योग क्या होगा। x के अंकों का योग कितना होगा? 5, 6, 11 और 1 12 बराबर x के अंकों का योग होगा 12। कितना होगा आंसर? इसका हो जाएगा आंसर आपका 12। कितना होगा? 12। इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि 7 और ये सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, इसको करते हैं। इसको हम करेंगे पहले सॉल्व, तो क्या होगा 7 और इंटू 9, इसको हम करते हैं। इसको हम जब करेंगे तो कितना होगा, 7 और 9 में करेंगे तो 63 और प्लस इसको हम करेंगे तो 3 और 24 और प्लस 3। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बंद। अब इसके बाद डिवाइड में क्या है? डिवाइड में है 9 में 4 से करेंगे 36 और प्लस 9। तो ऊपर हम करेंगे क्या होगा, 24 और 3 27, 27 63 90 और डिवाइड में कितना होगा 45। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर होगा 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये बोल रहा है कि यदि एक 8 अंकीय संख्या 11 से विभाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि 2, 5, 6, 1, 3, 9, a और 4। इसमें क्या होता है 11 से कटने का नियम कि जो एक डिजिट है, जैसे 4, 9, 1 और 5, एक डिजिट छोड़कर उनके योग जो होते हैं या तो उनका डिफरेंस 11 के कटने वाला आ जाए, डिविजिबल आ जाए, या तो 0 आ जाए। तो इसको अब हम ऐड करते हैं। क्या क्या ऐड करेंगे? एक बार ऐड करेंगे 4, 9, 1 और 5। 4 प्लस 9 प्लस 1 और प्लस 5। कितना होगा ये? 4 9 13, 1 14, 5 19। कितना हो गया? 19। और एक बार हम ऐड करेंगे a 3 और 6 और 2। तो 2 और 6 8, 2 6 प्लस 3 प्लस a, ये कितना होगा? 2 6 8 3 11, 11 और a, 11 प्लस a। तो एक जगह पे हम क्या रखें कि हमारा मान या तो डिफरेंस 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए। तो डिफरेंस हमको लाना है 11 प्लस 9, 11 प्लस a, 11 प्लस a माइनस 19 इजकल टू 0। ठीक है, तो a बराबर कितना होगा हमारा? a बराबर हो जाएगा 8। a बराबर कितना होगा? 8। इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि एक संख्या 23/3 अधिक है
25/6 है। जैसे एक संख्या x है और उसमें हम 23/3 ऐड कर रहे हैं, एक संख्या से 23/3 अधिक उस संख्या का 25/6 है, तो संख्या क्या है, x बराबर 25/6 माइनस, इसको हम बनाएंगे अगर तो 46/6 हो जाएगा, यानी -21। इसका मान क्या आएगा, इसका आ जाएगा x बराबर -21/6, मतलब कि -7/2। इसका आंसर क्या होगा, -7/2। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए हैं, परीक्षा में उसके द्वारा अंक परसेंट क्या होगा। अंक परसेंट क्या होता है कि हम जितना पाते हैं, मतलब कि हमने अगर जितना पाया वो बट्टे टोटल, और मल्टीप्लाई में 100, तो यही नहीं होगा। तो कितना इसको मिला है, प्राप्त अंक, प्राप्त अंक, और प्राप्त अंक हम इसको बोल सकते हैं, प्राप्त अंक क्या है, प्राप्त अंक। तो प्राप्त अंक कितना है इसका, 345 बाई 6 100 इंटू 100, तो 100 से 100 जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 345 में 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6×5 = 30, 4×5 = 4, 6×7 = 42 और 5% कितना हो जाएगा, 57.5%। ऑप्शन नंबर ए कितना हो गया, 57.5%। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने ग्रुप में इस चैनल को ताकि वीडियो देख सकें। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला बोल रहा है sin थीटा बराबर 4/5, तो इसका मान क्या होगा। sin थीटा बराबर 4/5, तो हम जानते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर ये 4 है ये 5 है तो ये कितना होगा, 3 होगा। तो tan थीटा पूछा है, tan थीटा यानी कि 3, इसको इधर करते हैं 3 और मल्टीप्लाई में tan थीटा कितना होगा, 4/3 और -5 cos थीटा, यानी -5 cos थीटा कितना होगा, cos थीटा होगा हमारा 3/5, cos थीटा कितना होगा 3/5 और डिवाइड में क्या है 3 sec थीटा, 3 sec थीटा, 3 sec थीटा कितना होगा 5/3 cos का उल्टा, और उसके बाद क्या है -4 cot थीटा, यानी -4 और cot थीटा क्या होगा 3/4, मतलब कि ये। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 3 से 3 जाएगा, 5 से 5 जाएगा और 3 से 3 जाएगा और 4 से 4 जाएगा, मतलब 4 में से 3 गया 1, ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 1/2 आंसर, ये वाला। अब इसको समझ लो एक बार, ये होता क्या है
कि साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब और डी बट्टे में कर्ण। तो ये हमारा है लंब, ये है कर्ण, ये है आधार। तो आधार निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, √5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो 9 का मान 3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आज का ये है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम और रहीम के पास मिलाकर 1210 रुपये हैं। यदि राम की राशि का 1/3 रहीम की राशि के 2/5 के बराबर है तो रहीम के पास कितने राशि हैं। ये देखिए, मान लेते हैं राम के पास x है और रहीम के पास y है। बोला क्या है, x का 1/3 बराबर है y का 2/5। तो यहाँ से हम x/y निकालेंगे तो क्या होगा, x/y होगा हमारा कि 3 को इधर भेज देंगे, और 5y को इधर भेज देंगे, मतलब 6/5। तो अब क्या दे रखा है कि राम और रहीम के पास 1210 रुपये हैं, मतलब कि 6/5 यानी कि 11, ये मान लो के 5 के और 6 के, 11 के बराबर 1210। तो इसको हम जब काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 110। के बराबर 110, के बराबर 110। जब के बराबर 110 तो पूछा किसका है, रहीम के पास। रहीम का क्या था, y मतलब 5k। तो रहीम के पास कितना है, रहीम के पास है 5k, मतलब कि 5 मल्टीप्लाई में 110 और बराबर 550। ये हमारा आंसर होगा, कितना होगा, 550। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।